हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, अंकित भाटी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको जबरदस्त तरीके से कराया जाएगा। और इस बुक का चैप्टर समय दूरी चाल, चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। और एग्जाम में इसमें से हमेशा 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है। तो आज की वीडियो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सॉल्यूशन कराने में मदद करेगी। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है। इससे पहली वीडियो में मैंने क्वेश्चन 10 तक बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन दिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो देख लेना, बहुत ही खूंखार और ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। आज तक आपने ऐसे सॉल्यूशन नहीं देखे होंगे जो मैंने पहली वीडियो में आपके लिए किए हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 11। और इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा, आप देख लेना, आप ट्राई कर लेना। किसी अन्य बुक में आए हुए ऐसे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपको किस तरीके से दिखाई देंगे और आप कैसे करते हैं। तो आज आपको यही टैलेंट सिखाने के लिए हम आए हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि हम आपके लिए बिल्कुल क्वेश्चनों का आसान सॉल्यूशन देते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कोई दूरी है, ध्यान से, जैसे कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल से हमें क्वेश्चन करना है। तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है। जैसे किसी दूरी को जाता है, 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है और वापस यहाँ से वापस आ जाता है। तो ऐसा करने में उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने में लिए गए समय से 5 घंटे अधिक होता है। देखो, इधर जाते समय उसको 5 घंटे ज़्यादा लगते हैं, आते हुए समय से, इसने बोला है आते हुए वापस आने में लिए गए समय से 5 घंटे अधिक लगते हैं। यानी कि जाते हुए उसको 5 घंटे ज़्यादा लगते हैं, आते हुए समय से 5 घंटे ज़्यादा लगते हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? जाते हुए समय उसकी चाल कम थी, क्योंकि दूरी तो समान है। जाते हुए उसकी चाल कम रही होगी और आते हुए उसकी चाल तेज हो गई होगी। कैसे? देखो, यदि वह जाने की चाल की तुलना में, इधर जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर अधिक चाल से लौट रहा है इधर, यानी कि वही बात आ गई जो मैंने बताई है, जाते हुए उसकी चाल कम थी, आते हुए उसकी चाल 10 किलोमीटर अधिक हो गई। तो जाते समय उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताए, इन ऑप्शनों में मिलेगी आपको। तो देखो, अब आपको पता लग गया है कि जाते हुए उसकी चाल कम थी, आते हुए 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल अधिक हो गई। देखो, ये वाली चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? जाते हुए चाल और आती हुई चाल दोनों में 10 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। ध्यान से देखो, जाते हुए चाल जो थी और आते हुए चाल जो भी थी उसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। तो इसी से हमारा क्वेश्चन नोट होगा, आसान होगा। और इस लेवल के चाहे जितने क्वेश्चन आपके सामने आ जाए वे सभी इसी तरीके से आप सेकंडों में हल कर सकते हो। तो इसको ध्यान से देखो। तो हमें दोनों चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज से। तो चलिए अब हम चाल निकालते हैं। तो देखो, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आप जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को, मैंने बताया भी है आपको लिखकर। अब देखिए, दूरी कितनी दी गई है? 300। समय, यहां पर हमारा समय का अंतर कितना है? ये वाला 5 घंटे अधिक लेता है जाते हुए समय में। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। समय यहाँ पर देखिए, समय का अंतर यहाँ पर लिखेंगे और गुणा में चाल का अंतर लिखेंगे, जो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल ले रहा है, गुणा में लिखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार आप आसानी से कर सकेंगे। देखिए, अब ये बस फिनिश हो जाएगा, यहीं से ही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फ्रेंड देखो, ये है वो ज़बरदस्त और खूंखार तरीका। तो इस तरीके से आप चाहे इसके हजारों
क्वेश्चन इस लेवल के ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। यही मेथड लगेगा उन सभी क्वेश्चनों में, इसी टाइप से करना है आपको। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछना। चलिए अब हम करते हैं यहाँ पर चाल। यहाँ पर हमारी दोनों चालों का यहाँ पर गुणनफल आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिनमें 10 का अंतर हो, दो ऐसी चाल बनाएंगे मल्टीपल में जिसमें 10 का अंतर हो, क्योंकि 10 का बता रहा है। अगर यहाँ 20 कहता कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक कर दी, तो यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल वाले अंतर से फैक्टर करते, यानी कि 20 के अंतर वाले फैक्टर करते। अब यहाँ आया 10, तो 10 के अंतर वाले फैक्टर करेंगे। 5 बढ़ा देता तो 5 के अंतर वाले, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ाता तो 4 के अंतर वाले फैक्टर करते हैं। चलिए देखिए, 5 से 60 बार काटा, 5 छंगती 0, कितना हो गया? 600 हो गया। 60 गुणा 10 600। 600 में वही तरीका मैंने बताया, 10 के अंतर वाले फैक्टर, तो 20 गुणा 30, ये हो गई 2 चाल। अब देखिए दोनों चालों में कितना अंतर हो गया? 10 का अंतर हो गया। वैसे इसके अन्य फैक्टर भी बनते हैं, लेकिन हमें तो 10 के अंतर वाले फैक्टर करने हैं। अन्य फैक्टर बनते रहो, बट उनमें 10 का अंतर जब तक नहीं आ गया तो वो नहीं माने जाएंगे। जिनमें 10 का अंतर होगा इसके अकॉर्डिंग वही फैक्टर हो गए। तो देखिए जाते वक्त उसकी चाल 20 थी, आते वक्त उसकी चाल 30 हो गई, क्योंकि उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक कर ली। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से आपने क्वेश्चन सीख लिया होगा, और यदि कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ लेना। हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से और सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन भी आपके सामने बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही आसान किया जाएगा। देखो, एक कार 5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखो 5 घंटे में जाती है वह 150 किलोमीटर, तो चाल क्या बन जाती है? अगर मैं 5 से इसको भाग कर दूं तो 5 3 15 1 0, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। देखो आरंभ में एक कार 5 घंटे में अगर 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल बनती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो इक्वल टू इक्वल से 150 किलोमीटर की दूरी को अगर 5 घंटे में कोई कार 5 घंटे में तय कर रही है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी 5 3 15 और ये 0, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। देखिए अब ये उसकी चाल आ गई। अब आगे पढ़ते हैं। यदि वह अपनी सामान्य चाल, देखिए सामान्य चाल इसको कहेंगे सामान्य चाल। इस सामान्य चाल की बात कर रहा है वह, सामान्य चाल की, इस चाल की 1/3 चाल से इस चाल का 1/3 निकालेंगे, कितना होता है? 1/3 चाल कितनी बन जाएगी? चाल 3 दाई 30, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये बन गई की चाल से, किस चाल से? इसका 1/3 चाल बन गई 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यानी कि अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, देखिए चाल, तो समान दूरी कितनी? वही 150 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय अधिक लेगी? देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे यह वाली चाल, इस चाल से। इसी चाल से तो कहा उसने कि वही समान दूरी को अगर हम इस चाल से तय करें तो कितना समय अधिक लेगी। 0 से 0 काटा, यानी कि 10 से इसको काटेंगे तो 15 घंटे लेती है। तो यहाँ पर टोटल 15 घंटे लिए हैं इसने। पहले कितना घंटे लिए थे उसने? 5 घंटे। अब कितना घंटे लिए है टोटल? ये कुल घंटे आ गए 15। तो यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा कि उसने कितने घंटे अधिक लिए है। तो पहले की तुलना में देख लीजिए, समय 5 घंटे लिया गया है, अब समय
15 घंटे हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि पहले की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब चाल कम हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय बढ़ जाएगा। जब चाल कम हो जाती है तो समय अधिक होता है। तो इन 15 घंटों में से मैं अगर 5 घंटे कम कर दूं तो अधिक समय हमें मालूम हो जाएगा। अधिक समय कितना लगा है, तो 15 में से 5 घंटे हम घटाएंगे तो 10 घंटे का समय अधिक लगा है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। तो अगर कोई भी छोटा मोटा आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, बताइए। हम आपके सामने और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लाएंगे और हर क्वेश्चन को आपके सामने आसान और इजी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 11 कराया है, जो कि पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 सेम उसी टाइप से ये क्वेश्चन भी आपके सामने कराया जाएगा। तो एक बार आप क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, सेम उसी टाइप से आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। क्योंकि वही कैटेगरी वही टाइप आ गई है तो मेथड भी वही लगेगा। तो देख लीजिए, दो रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1176 किलोमीटर है। तो टोटल दूरी है 1176। इस दूरी को तय करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले 5 घंटे कम लगते हैं। वो इसलिए लगते हैं क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की चाल पैसेंजर ट्रेन की चाल से अधिक है, इसलिए 5 घंटे कम समय लगते हैं। जबकि पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। देखिए यहाँ पर भी बात आ गई है कि पैसेंजर ट्रेन की चाल एक्सप्रेस ट्रेन की चाल से 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो इसका मतलब दोनों ट्रेनों की चाल में 70 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। क्या बताया मैंने ये बताया है कि एक्सप्रेस ट्रेन की चाल और पैसेंजर ट्रेन की चाल, दोनों की चालों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। यह हम यूँ कह सकते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन की चाल पैसेंजर ट्रेन की चाल से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल अधिक है। चलिए, तो इस यात्रा को पूरा करने में पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिया जाने वाला समय बताएं। तो पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिया जाने वाला समय बाद में बताएंगे। सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन की चाल ज्ञात करेंगे, और जैसे ही पैसेंजर ट्रेन की चाल हमें मालूम हो जाएगी तो उस चाल से हम 1176 किलोमीटर की दूरी को भाग दे देंगे तो लिए जाने वाला समय हमें मालूम हो जाएगा कि पैसेंजर ट्रेन ने उस दूरी को तय करने में कितना समय लिया था। यही हमसे पूछा है लास्ट में। तो देखो, ये है क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब जब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन नहीं बचेगा, क्वेश्चन फिनिश है। तो देखिए, वही तरीका यहाँ पर दोनों की चाल का गुणनफल ज्ञात करेंगे हम। 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल के अंतर वाले फैक्टर करेंगे। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय लिखेंगे 5 घंटे कम वाला, और गुणा में करेंगे इनकी चाल का अंतर है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल का अंतर है, उसकी गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम दो फैक्टर बनाएंगे। दोनों की चाल में 70 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर होना चाहिए। उसमें एक्सप्रेस ट्रेन की चाल बड़ी होगी और पैसेंजर ट्रेन की चाल उससे 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी। ऐसे दो फैक्टर बनाने। तो चलिए बनाते हैं। 5 से मैंने इसको काटा 14 बार। अब इसके भी फैक्टर बनाएंगे, यहाँ पर बना लेंगे। देखिए 14 से कट जाएगा ये, तो मैंने यहाँ पर 14 लिया, गुणा 14 से काटूंगा इसलिए 14 रखा। 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 5 बज गए, 14 हो गए 56, 14 चौका 56 और गुणा 14। अभी मुझे दो फैक्टर बनाने जिनमें दोनों की चाल में 70 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर हो। अभी तो यहाँ पर 3 फैक्टर है, 2 बनाने, तो इसका मतलब इसको भी हम तोड़ेंगे। देखिए और तोड़ेंगे, 14 गुणा 12 सत्ते 84 गुणा 14। अब देखिए आ गई चाल दोनों की।
ये वाली जो छोटी चाल है ये तो हो जाएगी पैसेंजर ट्रेन की चाल, और जो बड़ी चाल है ये हो जाएगी एक्सप्रेस ट्रेन की चाल। इन दोनों का गुणनफल करेंगे, देखिए 12 चौक 48, 4 12 एकम 12 4 16, 168 गुणा 14 सत्ते 98। अब देख लीजिए दोनों की चाल में अंतर 70 किलोमीटर का है। देख लीजिए 8 में से 8 घटाएंगे 0 और 16 में से 9 घटाएंगे 7। देखिए 70 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर आ गया। इसका मतलब ये वाली चाल जो है पैसेंजर ट्रेन वाली चाल है ये। तो पैसेंजर ट्रेन की चाल है 98 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि एक्सप्रेस ट्रेन की चाल है 168 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब पूछा है पैसेंजर ट्रेन उस दूरी को तय करने में पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिया जाने वाला समय बताए। यानी कि इस यात्रा को, कौन सी यात्रा को, इस वाली यात्रा को कह रहा है। ये रहा, एक एक वर्ड आपको बताया जाएगा। तो चलिए कर लीजिए, इस यात्रा को 98 की चाल से पार काटेंगे तो समय आ जाएगा। समय बराबर दूरी हो जाएगी 1176 और बटे चाल से भाग करेंगे। चाल है 98 से ये 12 बार कटेगा तो 12 घंटे का समय लगेगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने लाकर रख दिया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ऐसे लेवल के सभी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप इस मेथड का यूज कीजिए और ये ज़बरदस्त टैलेंट है। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, देखो ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने और सुपर सॉल्यूशन होगा आपके लिए। देखो 2 रेलगाड़ियाँ स्टेशन ए और बी से, जिनके बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है। यानी कि 2 रेलगाड़ियाँ एक स्टेशन ए पर खड़ी है, एक स्टेशन बी पर खड़ी है, उनके बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है। वे एक साथ क्रमशः 44 किलोमीटर पर घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है, तो रेलगाड़ियाँ कहाँ पर एक दूसरे को मिलेगी, ये बताना। तो देखो मैंने बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो और उसी से क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। देखो जब दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की ओर चलती है, आपस में एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चलती है, तो मैंने बताया था कि दोनों की चाल जुड़ जाती है। लेकिन कब जुड़ती है? जब वे दोनों एक ही समय पर चलेगी। जब दोनों एक ही समय पर चलेगी तभी दोनों की चाल जुड़ती है। और इसमें बताया है कि दोनों एक ही समय पर चलती है। देखिए ये एक साथ क्रम से चलती है, एक साथ का मतलब एक ही समय पर। तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल जुड़ जाएगी, 44 और 40, 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल हो जाएगी। तो इन अपने बीच की दूरी को दोनों ऐसे मिलकर तय करेगी। इधर से ये तय करती हुई चलेगी, इधर से ये, तो दोनों तय कर लेगी। तो 1800 किलोमीटर की दूरी को अगर हम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसको भाग करें तो पता लग जाएगा दोनों को तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल। दूरी हो गई आपकी 1800 और दोनों की चाल विपरीत दिशा में जुड़ जाएगी, 44 और 40, 90 हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों को समय लग रहा है 9 दूनी 18 और ये 0, तो दोनों के द्वारा लिया गया समय है 20 घंटे। अब देखो थोड़ा प्रैक्टिकल भी देख लीजिए। यहाँ पर 1800 किलोमीटर की दूरी है, ये 2 स्टेशन है, एक स्टेशन ए हो गया, एक स्टेशन बी हो गया। इधर से ये चाल चलती है 44 की चाल से और इधर से ये चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब दोनों को 20 घंटे का समय लगा, तो 20 घंटे तक ये चली इसको तय करती हुई और 20 घंटे तक ये चलती रही इसको तय करती हुई। तो देखो 44 की चाल से एक ही तरफ से 44 की चाल से 20 घंटे तक चलने पर कितनी दूरी तय करेगी एक ही तरफ से ट्रेन? तो 44 दूनी 88, 10, 880 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक ही तरफ से। और देखिए 20 घंटे तक इसे चलाइए आप, 40 दूनी 92
920 किलोमीटर की दूरी तय करती है बी की तरफ से। तो देखो स्टेशन ए की तरफ से 820 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है और स्टेशन बी की तरफ से 920 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। तो ए की तरफ से 880 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी और अगर बी की तरफ से देखा जाए तो 920 किलोमीटर की दूरी पर दोनों मिलेगी। तो ऑप्शन में चेक करेंगे 920 किलोमीटर, ये 920 किलोमीटर स्टेशन ए से मिली, तो स्टेशन ए से थोड़ा ही ना, ये तो स्टेशन बी की तरफ से है, तो ये ऑप्शन नहीं है। 900 किलोमीटर स्टेशन बी से मिली, नहीं, बी से कहाँ चली है 900 किलोमीटर, ये तो 920 चली है, ये भी नहीं है। फिर 880 किलोमीटर स्टेशन ए से चली, देखो ये रहे, स्टेशन ए से 880 किलोमीटर चलने के बाद मिली, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ये रहा। तो फ्रेंड बहुत अच्छी तरीके से समझो इनको और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आसानी से। ऑप्शन सी इज राइट, स्टेशन ए से। देखो स्टेशन बी से 880 चली, नहीं चली स्टेशन बी से, तो उसने 920 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी बनता है। तो आपको हर एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड, एक एक अक्षर आसानी से सिखाया जाएगा। आपका मैथ कभी भी कमज़ोर नहीं होगा। किसी भी एग्ज़ाम में आप आसानी से उसको सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी एग्ज़ाम में आप मैथ के माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हो और आपका मैथ बहुत ही आसान और ज़बरदस्त किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही सुपर और आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो फ्रेंड देखिए किस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने बनता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। मोहित 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 समान दूरियां, देखिए ये मेन पॉइंट है क्वेश्चन की लैंग्वेज में, ध्यान रखना है। 3 समान दूरियां तय करता है यदि उसे कुल 13 घंटे लगते हैं। इन तीनों समान दूरियों को तय करने में उसे कुल 13 घंटे लगते हैं। तो कुल बराबर कुल यानी कि योग बराबर योग, कुल को हम योग ही कहते हैं दूसरी भाषा में, तो योग बराबर योग करेंगे, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो देखो, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो समय है कुल 13 घंटे, ये लिख दिया समय, और इधर भी समय बराबर दूरी बटे चाल लिखा जाएगा। ये रहा समय है टोटल कुल, तो इधर भी कुल करेंगे यानी कि योग बराबर योग। तो पहली चाल है समय, तो ये लगेगा टोटल 13 घंटे तीनों को तय करने में। समय बराबर दूरी मालूम नहीं है, दूरी और बटे में चाल, तो कोई भी दूरी एक मानेंगे, प्लस उतनी ही दूरी दूसरी चाल है 18, प्लस उतनी ही दूरी तीसरी चाल है यहाँ पर 24। तो बस क्वेश्चन अब फिनिश हो जाएगा इक्वल टू इक्वल से। यहाँ पर मैंने इनका एलसीएम लिया 72, 12 छिक 72, 6 कम 6, प्लस 18 चौक 72 4, प्लस 24 तिये 72 3, बराबर 13 घंटे। अब देखो इन्हें जोड़ेंगे अब हम, 6 4 10 3 13, ही कम 13 कट गया, 13 से 13, तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 72। तो हम कह सकते हैं एक दूरी के बराबर होती है 72, एक दूरी की वैल्यू आ गई 72। देखिए 72 किलोमीटर आ गई एक दूरी की वैल्यू 72, और ऐसी ऐसी 3 दूरियां बोली उसने, 3 समान दूरियां, यही तो पॉइंट है। ऐसी ऐसी उसने 3 समान दूरियां बोली है, तो 3 की गुणा कर लेंगे, तो 72 72 की 3 दूरियां हो गई, 72 72 की 3 दूरियां, प्रत्येक दूरी उसकी 72 किलोमीटर थी। आप ये कह सकते हो प्रत्येक दूरी उसकी 72 किलोमीटर थी, तो 3 हो जाएगी 72 तिया 216, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो कुल दूरी हो जाएगी मिलाकर उसके द्वारा तय की गई दूरी 216 किलोमीटर, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो फ्रेंड देखिए बहुत ही आसानी से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है 216। ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा 216।
क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 का। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी जो 110 मीटर लंबी है, वह प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई दूसरी रेलगाड़ी जो 170 मीटर लंबी है, उस रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। देखो मैंने बताया था जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, अब देखिए ये प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, तो जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो दोनों की दूरी जुड़ जाती है। देखिए दोनों की दूरी जोड़ लीजिए, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। 170 व 110 280 मीटर होता है दोनों की दूरी, तो दोनों की दूरी हो गई 280 मीटर। अब इस दूरी को पार करने में कितना समय लेगी, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। आपको मालूम है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, तो यहाँ से समय सेकंडों में पूछा है, जबकि हमारी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 ऊपर पहुंच जाएगा। 18 से 5/18 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये तो मीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड हो गया ये। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हमें समय मालूम हो जाएगा। देखो 0 से मैंने 0 काटा, 6 तो ये 18। अब 5 से मैं इसको काटूंगा, देखिए 5 पंजे 25, 3 बचेगा, दशमलव लगाकर हो जाएगा 30, 5 छंग 30, ये हो गया। मतलब 28 को 5 से भाग करेंगे तो 5.6 आता है। अब दोनों की गुणा करेंगे इनकी, 3 छंग 18, एक अंक छोड़कर दशमलव हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16। तो देखिए समय आ गया 16.8 सेकेंड। ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बहुत ही आसानी से।